दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं कि क्या बिहार पुलिस को नए कानून के माध्यम से अतिरिक्त पावर दे दिया गया है। किस हद तक पावर दिया गया है। ये जो पावर है बीएमपी को दिया गया है या जो नॉर्मल पुलिसिंग व्यवस्था होता है थाना को, उसको ज़्यादा अधिकार दिया गया है। ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल 23 मार्च को जो कुछ भी विधानसभा में हुआ वो क्यों हुआ, हर एक चीज़ पे हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नया कानून बना है बिहार विधानमंडल के माध्यम से जो पास हो गया है, जो पहले बिल था अब वो एक अधिनियम यानी कि कानून का रूप ले चुका है, वो है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट। अगर हिंदी में बात किया जाए दोस्तों, हिंदी में इसका क्या नाम है तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम। इस कानून के तहत जो बीएमपी है यानी बिहार मिलिट्री पुलिस, उसका नाम चेंज कर दिया गया है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। और एक चीज़ दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना होगा, किसी भी राज्य में दो तरह का पुलिसिंग व्यवस्था होता है। किसी भी राज्य में एक होता है नियमित पुलिस जो थाना में लाइन में वगैरह होते हैं और पब्लिक के साथ वो डायरेक्ट डील करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरह का भी पुलिसिंग व्यवस्था होता है लगभग हर राज्य में, उसको बोलते हैं सशस्त्र पुलिस या आर्म्ड पुलिस। और ये इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मतलब इनको दिया जाता है। ये लोग हथियार में ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं यानी विशेषज्ञ होते हैं। अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में जो आर्म्ड पुलिस है उसको बीएमपी कहते हैं यानी बिहार मिलिट्री पुलिस। अगर राजस्थान में बात किया जाए तो राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, और जबकि हरियाणा में हरियाणा आर्म्ड पुलिस, पंजाब में पीएपी पंजाब आर्म्ड पुलिस, जबकि यूपी में बात किया जाए तो यूपी में कहा जाता है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। यानी अलग अलग राज्यों में आर्म्ड पुलिस का थोड़ा अलग अलग नाम है। बिहार में अभी तक जो बीएमपी था उसका अब नामकरण कर दिया गया है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी बीएसएपी, यानी हिंदी में अगर बात किया जाए तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। अब दोस्तों 23 मार्च को क्या हुआ आपको भी पता है। 23 मार्च को बिहार विधानसभा में शायद पहली बार पुलिस का प्रवेश हुआ और विधायकों को, जो विधायक विरोध कर रहे थे इस बिल का जो कि अब कानून बन चुका है, और उन विधायकों को घसीट करके बिहार विधानसभा से बाहर लाया गया। जो महिला विधायिका थी उनके साथ भी मतलब कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, ये मीडिया में साफ साफ दिख रहा था। विपक्ष का क्या कहना था, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना था कि ये लोकतंत्र के लिए एकदम काला दिन है और बिहार में पुलिस राज का शुरुआत है। तो वैसे में दोस्तों ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो नया कानून है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट, इसमें आखिर क्या क्या बात कही गई है, इसमें जो तथ्य है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग इसको ज़्यादा और बेहतर एनालाइज कर पाएंगे, इसका और अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि इस नए कानून में आखिर है क्या, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस कानून में आखिर है क्या। इस कानून में अब देखिए बीएमपी को, जिसका अब नाम बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स कर दिया गया है, उसको दे दिया गया है अतिरिक्त पावर। अब अतिरिक्त पावर क्या दिया गया है वो देखिए। पहले बीएमपी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता था, जो लोकल थाने वाले होते थे, थाना को अधिकार था, थाने के जो भी अधिकारी हैं उनको अधिकार था कि किसी को गिरफ्तार करें। लेकिन अब बीएमपी को भी ये अधिकार दे दिया गया है कि वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ शक के आधार पर। अब समझिए, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं, वो भी शक के आधार पर। अगर शक हुआ बीएमपी के किसी अधिकारी को, कम से कम जो डिप्टी कमांडेंट होते हैं डीएसपी स्तर या उससे ऊंचे के मतलब ऊंचे स्तर के अधिकारियों के लिए ये नियम है। इसके अलावा बिना वारंट का भी किसी का जांच पड़ताल हो सकता है। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग समझिए, पुलिस के सामने अगर लोकल कोई थाना है और थाना का जिप्सी लगा हुआ है और वहाँ पर अगर कोई मारपीट करता है तो पुलिस को ये अधिकार है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे। लेकिन कोई मामला अगर पुलिस के सामने नहीं होता है तो सामान्यतः वैसे मामलों में, सामान्यतः कोई हर बार नहीं, सामान्यतः वैसे मामलों में मजिस्ट्रेट के थ्रू एक वारंट जारी होता है और उसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल या गिरफ्तारी वगैरह करता है। चलिए वो तो हो गया जो लोकल पुलिस के पास क्या अधिकार है। अब यहाँ देखिए जो बीएसएपी है बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स, बीएमपी का नया नाम, अब इनके जो अधिकारी हैं वो बिना वारंट के भी शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और लोकल पुलिस को सौंप देंगे, यानी सौंपना होगा सामान्यतः लोकल थाना को ही। और यहाँ पर एक चीज़ और, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया और बीएमपी के अधिकारी उनको मतलब ऐसे ही गिरफ्तार कर लिए, तो वो उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर थाना में कोई अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते हैं या गिरफ्तारी का आदेश देते हैं, तो जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरा कोई गलती नहीं है तो वो व्यक्ति उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उनके लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। यानी ऑफिसर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, अभी हमने ये देखा कि इस कानून में आखिर विवाद का क्या बिंदु है।
चलिए हम ये भी देखने वाले हैं कि ये बिहार सरकार का क्या तर्क है, कि बिहार सरकार क्या मतलब क्या स्टैंड है, कि मतलब क्यों कानून बना। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। बिहार में हमने ये बात देख लिया कि बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था दो तरह का है। एक नियमित पुलिस व्यवस्था है जहां थाना लाइन वगैरह में पुलिसकर्मी वगैरह होते हैं, और दूसरा आर्म्ड पुलिस जो बिहार में कम से कम बीएमपी है। अब यहाँ देखिए दो तरह का कानूनों को आपको समझना होगा, एक ये तरह का कानून है और एक ये। यहाँ पर मैंने लिखा है पुलिस एक्ट 1861, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1861 के माध्यम से जो थाना का पूरा जो कामकाज है इसी के माध्यम से मुख्यतः संचालित होता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और भी कानून होते हैं। देखिए पुलिस जो होता है, पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। हालांकि 1861 का जो कानून है पूरे भारतवर्ष में लागू है और इसमें संशोधन करने का अधिकार सामान्यतः राज्यों के पास नहीं होता है। हाँ, राज्य सरकार कुछ एक्स्ट्रा कानून अपने से बना लेता है। तो बिहार राज्य में नीतीश सरकार ने 2007 में भी एक कानून बनाया था, बिहार पुलिस एक्ट, और पुलिस को कुछ अतिरिक्त पावर वगैरह दिया था। कम से कम जो नक्सली मामले थे उसका जो विस्तार हो रहा था उसको देखते हुए पुलिस को कुछ अतिरिक्त पावर वगैरह दिया गया था और पुलिस का आधुनिकीकरण करने का भी प्रयास किया गया था। तो ये है नॉर्मल जो थाना का जो पुलिस व्यवस्था है उसके लिए। अब यहाँ देखिए जो बीएमपी है, बीएमपी किस कानून के तहत गवर्न होता था। तो बीएमपी जो था बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892, 1911 में जब बंगाल से बिहार का मतलब विभाजन हुआ था, बिहार और बंगाल का विभाजन होकर बिहार बना था, तो उसके पहले का जो कानून था उसी कानून के तहत बीएमपी अभी तक गवर्न हो रहा था। अब नया कानून से बीएमपी गवर्न होगा। यहाँ देखिए जो नॉर्मल थाना व्यवस्था है वहाँ ये कानून तो रहना ही रहना है, ठीक है। ये सबसे बेसिक कानून है और एक एक्स्ट्रा कानून ये है बिहार पुलिस एक्ट 2007। चलिए यहाँ तो आप लोग समझ गए हैं। थोड़ा सा फिर से हम लोग बैक आते हैं और यहाँ देखिए जो विवाद का जो सबसे मेन बिंदु है उसको हमने देख लिया कि बिना वारंट के भी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के कोई अधिकारी हैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उनको शक लगता है कि ये व्यक्ति कानून व्यवस्था की स्थिति को मतलब खराब कर सकता है, ये अशांति पैदा कर सकता है, वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और लोकल पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और देखिए जो नया कानून को बहुत ज़्यादा विवादित बनाता है, अन्य कानूनों पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। देखिए बहुत सारा कानून है जो पुलिस व्यवस्था में, सिर्फ जो पुलिस एक्ट 1861 ही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है जो नया बना है, इसके अलावा ढेर सारा कानून है, सीआरपीसी है, ये है वो है, बहुत सारा कानून है, ठीक ना। तो अगर किसी भी कानून के साथ इस नए कानून का विरोधाभास होता है तो इस कानून को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस कानून को बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल बना दिया गया है। चलिए बिहार सरकार का क्या तर्क है जरा उसको देखते हैं। बिहार सरकार का आखिर लॉजिक क्या है कि किस लिए इस कानून को बनाया गया है। तो बिहार सरकार का कहना है कि औद्योगिक सुरक्षा, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको सुरक्षित करना है। इसके अलावा हवाई अड्डा, मेट्रो जो अभी बना नहीं है, 4-5 साल बाद ही कम से कम बनेगा, उसका सुरक्षा, और जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, कम से कम नक्सलवाद माओवाद के अगेंस्ट उसको, और नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर के इस कानून को बनाया गया है और बीएमपी को ज़्यादा सशक्त किया गया है और अतिरिक्त पावर दिया गया है। जैसे देखिए हवाई अड्डा पर ऑलरेडी सीआईएसएफ है, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी है, मेट्रो अभी बना नहीं है। तो चलिए दोस्तों कुछ आगे और चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो आर्म्ड पुलिस होते हैं अलग अलग राज्यों में, उनका मतलब क्या उनका प्रमुख कर्तव्य होता है, उनको बनाने के पीछे सरकारों का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए सबसे पहले तो इनको भाई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाता है। हथियार के ये ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं जो नियमित पुलिस होते हैं, उनके अगर तुलना में बात किया जाए, ये उपद्रव अगर कहीं होता है तो इनको बुलाया जाता है। लॉकडाउन के दौरान भी आर्म्ड जो पुलिस है स्टेट के, उनको अच्छा खासा ड्यूटी दिया गया था। कोर्ट वगैरह में भी इनका ड्यूटी होता है। रैली या वीआईपी सुरक्षा में भी इनकी ड्यूटी लगभग लगा दिया जाता है। पब्लिक से ये कम ही डील करते हैं, पब्लिक से जो थाना पुलिस है वो डील करता है। इसके अलावा अगर आपदा कहीं आता है तो वहाँ भी इनका ड्यूटी लगा दिया जाता है। ये एक रिजर्व फोर्स है। देखिए सेंट्रल स्तर पर भी रिजर्व फोर्स होता है जो आर्मी के कहीं ना कहीं सहायता के लिए होता है, जैसे कि सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया। तो इसी के समकक्ष है आर्म्ड पुलिस स्टेट वाला, जैसे कि बिहार में बीएमपी। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये समझ रहे हैं ये स्पेशल पुलिस फोर्स को एक स्पेशल पावर दे दिया गया है नए कानून के माध्यम से। और जो स्पेशल पावर है वो यही है कि बिना वारंट के ही शक के आधार पर भी अब गिरफ्तारी हो सकेगा। अब वैसे में दोस्तों बहुत सारा सवाल भी उठ खड़ा हो रहा है। और जो सबसे बड़ा दोस्तों सवाल ये है कि क्या यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझिए, कोई व्यक्ति है,
पुलिस को लगता है कि संदिग्ध है। बीएमपी के जो अब आने वाला बीएसएपी हो गया, इसके किसी अधिकारी को लगता है, डिप्टी कमांडेंट या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी को, किसी व्यक्ति पर शक होता है कि ये व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, बस शक होता है। अब वो है या नहीं है वो तो एक मतलब बात का बात है। तो उस व्यक्ति का गिरफ्तारी कर लिया जाता है, उसको मतलब लोकल पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को जेल भी हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति का कोई जुर्म था ही नहीं। तो बताइए उस व्यक्ति का मतलब क्या, उस व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, क्या उसका उल्लंघन हुआ या नहीं? इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, क्या ये अफस्पा जैसा कानून है? जिनको अफस्पा कानून नहीं पता है थोड़ा सा वो समझ ले कि अफस्पा कानून के माध्यम से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया गया। अभी भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हिस्सों में अफस्पा कानून लागू है। हालांकि जो अफस्पा कानून है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अफस्पा कानून के माध्यम से भारतीय सेना को अतिरिक्त मतलब उस क्षेत्र में पावर दे दिया गया है। हालांकि भारतीय सेना पर बहुत तरह का आरोप भी लगता है मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से कि भारतीय सेना आम लोगों का कुछ हद तक शोषण भी कर रहा है। तो अफस्पा से भी कुछ विशेषज्ञ इसका तुलना कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे पुलिस राज बन सकता है बिहार, और अब देखना है आने वाले समय में क्या होता है। यानी कि सरकार का अपना तर्क है, सरकार का जो तर्क है मैंने आपको बता दिया, और विपक्ष का तर्क है कि ये आम जनता का कहीं ना कहीं शोषण है। विपक्ष का कहना था कि इससे बिहार पुलिस राज की तरफ भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि जो नया कानून है उसके बारे में आपको मैं बता सकूं। थैंक यू।